धोरण 8 विषय हिंदी जैम शिक्षण संकुल की तरफ से आपका स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमारा जो पाठ चल रहा था ममता, तो आज हम उसका स्वाध्याय आपको समझाते हैं। तो स्वाध्याय के प्रश्नों में आपको उसके उत्तर बता देती हूँ, आप ध्यान से सुनना। तो विद्यार्थी मित्रों, पहला प्रश्न है कि ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत क्यों थी। तो सुनिए उसका जवाब। क्योंकि प्रत्येक सैनिक में उसे को वैसे ही क्रूरता की वही भीषण रक्त की प्यासी और निष्ठुर प्रतिबिंब दिखाई देता है जो उसने शेरशाह में देखे थे, इसलिए उसको प्रत्येक सैनिक के प्रति नफरत थी। दूसरा प्रश्न है कि ममता की झोपड़ी में आश्रय मांगने कौन आया। तो ममता की झोपड़ी में आश्रय मांगने कौन आया था। ममता की झोपड़ी में आश्रय मांगने कौन आया था विद्यार्थी मित्रों। ममता जब झोपड़ी में थी तब कौन आया था, मुगल आया था ना, उसके पास उसके पास आश्रय मांगने के लिए। तो क्या लिखेंगे आपके ममता की झोपड़ी में आश्रय मांगने के लिए 7 देश के नरेश शहंशाह हुमायूं आया था। तीसरा प्रश्न, अकबर ने अष्टकोण मंदिर कब और कहाँ बनवाया। तो अकबर ने अष्टकोण मंदिर कब और कहाँ बनवाया था। अकबर ने आपको प्रश्न के उत्तर तभी आएंगे जब आप पाठ पढ़ा होगा, समझा होगा, तो ही आपको आएगा। कब अकबर ने अष्टकोण मंदिर कहाँ बनवाया था। चलो, कौन सा प्रश्न थे हम। तीसरा प्रश्न, अकबर ने अष्टकोण मंदिर कहाँ बनवाया था। अकबर ने उनकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनाया था। कहाँ बनवाया था कि अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख, उसकी झोपड़ी थी ना, वहाँ उसने बनवाया था। चलो, उसके बाद घोड़े पर सवार होते हुए पथिक ने मिर्जा से क्या कहा। घोड़े पर सवार होते हुए पथिक ने क्या कहा था। चलो, क्या कहा था कि घोड़े पर सवार होते हुए पथिक ने मिर्जा से कहा था कि वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना। विपत्ति में मैंने यहाँ विश्राम पाया था। चलो, किस बात से पता चलता है कि ममता सबके सुख दुख की सहभागिनी थी। कि ममता जब 70 वर्ष की वृद्धा हो जाती थी तब उसका शरीर रुका घर और जीर्ण बन जाता है, तो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं होती। तब उसकी सेवा में गांव की कुछ और स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी। गांव की कुछ स्त्रियां उसे घेर कर बैठ जाती है। उसे पता चलता है कि ममता सबके सुख दुख की सहभागिनी थी। चलो, किस बात से पता चलता है कि चलो, 5वां प्रश्न हो गया। आपको अब 5 ही प्रश्न लिखने हैं विद्यार्थी मित्रों। उसके बाद का है भविष्य भूतकाल, वो मैंने आपको नहीं सिखाया, आपको नहीं लिखना है। भूतकाल, भविष्य और वर्तमान,
क्योंकि मैंने नहीं सिखाया, आपको नहीं लिखना है, और मैंने वो परीक्षा में भी वो नहीं पूछा है व्याकरण के टॉपिक में। मैं उसको आपको बाद में सिखा दूँगी, क्योंकि अभी आपके हमारे पास समय बहुत कम है इसलिए तो हमें अभी आगे का भी आपको समझाना है। तो विद्यार्थी मित्रों सुनिए, ध्यान से सुनना। मैंने आपका जो पाठ है नौवीं जो पाठ है ममता, तब तक मैंने आपके सारे पाठ चला दिए। मैंने परीक्षा में निबंध पूछा है। कौन सा निबंध पूछा है? मेरा प्रिय त्योहार पूछा है, और डॉक्टर अब्दुल कलाम वाला जो है ना, उसके बारे में निबंध पूछा है। यानी कि आपको अब्दुल कलाम के बारे में थोड़े से आपको वाक्य लिखने हैं। जो आपका पाठ है, देखो ये आपका पाठ है ना, तो आप उसका 2 सवाल बालमन के और जवाब डॉक्टर कलाम के, तो उसमें मैं बहुत उसका जो निबंध आता है, आप ये पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे ना तो भी आपको पता चल जाएगा कि निबंध कैसे लिखते हैं उसके। तो थोड़े से वाक्य इसमें से आप लिख सकते हो। पर तो ये 2 मैंने आपकी के प्रश्न पत्र है उसमें ये जो निबंध दोनों मैंने पूछा है। और मैंने विद्यार्थी मित्रों एक कहानी है। कौन सी कहानी पूछी है देखो, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कहानी है, देखो ये कहानी है पेज नंबर 1515 की, 2 नगर में 2 स्त्रियाँ वाली, सच्चा न्यायाधीश। ये कहानी है, बता दी। निबंध बता दिए, और एक अनुवाद हिंदी है, उसका अनुवाद करना, वो तो आपको आता होगा। और बाद में एक फ़करा है, फ़करे में से प्रश्न लिखना है। तो कौन सा फ़करा है? जो हिमालय वाला है ना फ़करा, वो फ़करे में से प्रश्न पूछा है, वो फ़करा भी है। देखो ये फ़करा है, पेज नंबर 25 का ये फ़करा है, उसके नीचे ये प्रश्न है। ये मैंने पूछा है परीक्षा में, इसलिए बता दिया कि आप अच्छी तरह से तैयारी करना। ये मैंने आपको, और व्याकरण के टॉपिक तो मैंने आपको लिंग परिवर्तन, वचन परिवर्तन, समानार्थी, विरुद्धार्थी, वो तो आप लोगों को आता है, इसलिए वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है। और प्रश्नों के बड़े प्रश्न, छोटे प्रश्न, वो सब मैंने पाठ्य पुस्तक में से ही लिए है। पाठ्य पुस्तक से बाहर स्वपोथी का कुछ लिया नहीं है, सब पाठ्य पुस्तक के। तो पाठ्य पुस्तक तैयार करोगे तो सब कुछ उसमें से मिल जाएगा आपको। चलो अब आगे क्या आता है? अब ये है कि शब्दों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो शब्द में दुहिता यानी कि पौत्री, मैंने इसलिए आपको बोला था कि शब्दार्थ तैयार करो, क्योंकि शब्दार्थ तैयार करने से बहुत सारा शब्द भंडोल इकट्ठा हो जाता है और हमको तो कोई दिक्कत नहीं होती। दुहिता यानी कि पुत्री। तब कौन सा वाक्य बनाएंगे? ये दुहिता का वाक्य बनाना होता है। तो सीता जनक की क्या थी? दुहिता थी, वो ऐसा वाक्य बना सकते। वेदना यानी कि पीड़ा। उत्कोच यानी कि रिश्वत। जीर्ण यानी कि टूटा फूटा। आतताई यानी कि अत्याचारी। वेदना यानी कि पीड़ा, चोट लगने से हमें बहुत वेदना होती है। उत्कोच यानी कि रिश्वत, उत्कोच का वाक्य बनाना। उत्कोच यानी कि रिश्वत उत्कोच लेना गलत बात है। जीर्ण, तो आज कई ऐतिहासिक इमारतें जीर्ण हो गई है। आतताई यानी कि अत्याचारी, तो हम लोगों को मालूम था कि अंग्रेज अधिकारी जो थे वो आतताई थे, यानी कि अंग्रेज अधिकारी आतताई थे। चलो इसमें है कि एक वचन में है, बहुवचन कीजिए। वो तो आपको आता है, एक वचन का बहुवचन करना, वो समझाने की ज़रूरत नहीं है। बाद में कहानी है, बाद में देखो पीछे ये मुहावरे है, उसके अर्थ है। मुहावरे है आँखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा। उसके बाद में है कान है, सर है और हथेली है। ऐसे मुहावरे दिए गए हैं, तो आपको उसमें से क्या करना है? जैसे
आँखों का तारा होना बनाया, वैसे मुहावरे आपको बनाने हैं। 3-3 मुहावरे बनाने हैं वैसे। तो उसके बाद में कहानी है निर्दयी राजा वाली। एक निर्दयी राजा था वो, वैसी आपको मालूम है तो ठीक, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ, ध्यान से सुनिए। चलो, किसी एक राज्य में एक बहुत निर्दयी राजा रहता था। उसके यहाँ अनेक गुलाम थे, तो वो कठिन मजदूरी करवाता था, बात बात में सजा देता था। एक बार एक गुलाम से कुछ नुकसान हो गया, तो तभी राजा ने उस कठोर सजा सुनाने का निश्चय किया। तो सजा के डर से वह गुलाम जंगल में भाग गया और वहाँ झाड़ी के पीछे छिपकर बैठ गया। झाड़ी में उसे गुलाम ने एक सिंह के कराने की आवाज़ सुनी। तो बाद में क्या हुआ, वह झाड़ी से निकलकर सिंह के पास गया। उसने देखा कि सिंह के पंजे में बड़ा कांटा घुस गया था। उसने धीरे से वह कांटा निकाल दिया। सिंह की पीड़ा दूर हो गई, दोनों में मित्रता हो गई। राजा के सिपाही उस गुलाम को पकड़ने के लिए चारों ओर घूम रहे थे। कुछ महीनों के बाद उसे जंगल में देखा तो उसे पकड़कर, जो गुलाम था ना, उसे पकड़कर फिर से किसके पास ले गए, राजा के पास ले गए। तो एक राजा ने गुलाम को मौत की सज़ा सुनाने के लिए कहा, पर उसे भूखे सिंह के सामने डाल दिया जाता है। तो उसी समय जंगल के सिंह को पकड़कर लाया जाता था, तो जिसे कई दिनों तक भूखा रखा गया था। फिर वह एक दिन गुलाम को उसके पिंजरे में फेंक दिया गया। तो भूखा सिंह उसे खाने के लिए झपटा, परंतु फिर वह चुपचाप खड़ा हो गया। वह गुलाम को चाटने लगा, क्योंकि यह वही सिंह था जिसके पैर में से गुलाम ने कांटा निकाला था। गुलाम के प्रति सिंह का स्नेहपूर्ण वर्णन देखकर राजा, दरबारी और सिपाही सब चकित हो जाते, यानी कि आश्चर्यचकित हो जाते। राजा ने कहा, जब जंगल का राजा तुम्हारे प्रति दयालु है, तो मैं भी तुम्हारे प्रति दया करूँगा। फिर भी मैं तुम्हें क्षमा कर मुक्त कर रहा हूँ। और सिंह को भी मुक्त कर किया। और आप शीर्षक में क्या लिखेंगे, सिंह और गुलाम। और सीख में, जंगल जानवर भी अपने साथ किए गए उपकार को नहीं भूलते। इस चित्र के आधार पर कहानी देखो, ये जो कहानी है, एक बच्चा होता है, वो एक बूढ़ी औरत है, क्या करता है, उसको पानी पीना होता है, तो उसको पानी के लिए मदद करता है, चल के साथ ले जाता है। उसके वो इस चित्र में दिया है, उसके पर से कहानी बनानी है। चलो, आपको उसके बाद है पुनरावर्तन 2। उसमें क्या है, ये जो दिए गए हैं उसके पुनरावर्तन 2 नहीं लिखना है, कुछ नहीं है उसके अंदर बहुत खास, तो नहीं लिखना। लिखकर टाइम नहीं, समय नहीं बिगाड़ना हमको। आप पढ़ना ज़रूरी है, आप वो तैयारी सबसे ज़्यादा करो। चलो, वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपको ये वाक्य बनाने हैं, शब्दों को सही स्थान पर लिखिए। तो ये जो शब्द है, मोनिका खाली जगह खाना बना रही थी, ऐसे आपको क्या करना है, उसके अंदर लिखकर हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा है, दिन भर हर जगह दिखा, क्या दिखा, वो शिक्षक ने विद्यार्थी की ओर देखा। ऐसे आपको खाली जगह रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो ये लिखना नहीं है, आप एक बार घर पे पढ़ लेना। तो विद्यार्थी मित्रों, आपकी यह जो हिंदी धोरण 8 की जो ये है आपकी पाठ्य पुस्तक, आज हम वो कंप्लीट करते हैं। आज आपको मैंने निबंध, कहानी वो सब बता दिया है। आप वो घर पे तैयार कर लेना एक बार, और प्रश्नों के उत्तर भी घर पे तैयार करना। अपना ख्याल रखना, आगे का लेक्चर आएगा उसमें आपको मैं व्याकरण थोड़ा समझा दूँगी। तब तक घर पे तैयारी करना, अपना ख्याल रखना। थैंक यू।